हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। मैं आप सबकी दुआओं की वजह से एकदम अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे, आई होप। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ ना, ये हमारे आसपास हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है और ये कुछ 70-80% लोग हैं, 80% तो है जो ये चीज़ें करते हैं। अब वो करते क्या है, वो दूसरों से उन चीज़ों की उम्मीदें रखते हैं जो खुद वो दूसरों के साथ वो उन उम्मीदों पे खड़े ना उतर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग क्या करते हैं, लोग ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरा बंदा उनकी हेल्प करे, लेकिन लोग जब दूसरे को हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ उनकी हेल्प करना पसंद नहीं करते। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। ऐसी अब उम्मीद मेनली अगर इस वीडियो में जो चीज़ है वो है कि हम दूसरों से उन चीज़ों बहुत चीज़ों की उम्मीद रखते हैं कि दूसरा बंदा हमारी हेल्प करे, दूसरा बंदा हमें अपनी सारी बातें बताए, दूसरा बंदा हमारे लिए लॉयल रहे, दूसरा बंदा हमारे लिए केयरिंग रहे, दूसरा बंदा हमें ताने ना मारे। लेकिन हम खुद दूसरे बंदे के साथ वो नहीं करते हैं, हम दूसरे बंदे के हम हेल्प नहीं करते हैं और हम अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं या फिर हम केयरिंग नहीं होते हैं। कुछ भी हो सकता है, देखो हर चीज़ें अलग अलग होती है पर्सन टू पर्सन। तो आप बताइए, ये चीज़ गलत नहीं है कि हम दूसरे से वो उम्मीद रख रहे हैं जो चीज़ हम दूसरे के लिए कर ही नहीं सकते। इससे क्या होता है, जब दूसरा बंदा जो सारी चीज़ें कर रहा होता है या हेल्प कर रहा हो या फिर सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हो, बता रहा हो, या वो अपनी साइड से एक तरीके से अच्छा रिश्ता निभा रहा हो और उसे सामने से रियलाइज़ होता है कि यार ये बंदा तो, मैं तो सब कुछ करता हूँ या मैं तो अपना समझ के सब करता हूँ, लेकिन सामने से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो जब उस चीज़ में डिफरेंस आता है ना, तो उस डिफरेंस को कभी फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। सो ये चीज़ बहुत डेंजरस भी हो सकती है जो 70-80% लोग 20% लोगों के साथ करते हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाऊँ, मैं पर्टिकुलरली बोलूँ, मैं उन 20% लोगों में आती हूँ कि मैं दूसरे के साथ वो ही करती हूँ, वो ही बोलती हूँ। मतलब मैं किसी को वो बात कभी नहीं बोलूँगी जो मैं दूसरे से सुनना पसंद नहीं करूँगी। मैं किसी के साथ वो कभी नहीं करूँगी जो मैं दूसरे के साथ, मैं नहीं चाहती कोई दूसरा मेरे साथ करे। एक मेरा अपना एक पॉइंट है, जैसे मैं झूठ नहीं बोलती। और मतलब अब आप कहोगे वो बड़ी सच्ची सावित्री है, हरिश्चंद्र है जो झूठ नहीं बोलती। इस चीज़ को मैं ऐसे समझाऊँ, मैं ये सोचती हूँ, झूठ बोलना ही क्यों? अगर पर्टिकुलरली मुझे सामने वाले पर्सन ने हर्ट किया, मुझे कुछ बुरा लगा, मैं जाके बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब वो दूसरा बंदा किस सोच का है, उसे लगे अरे यार ये तो कंप्लेंट ही करती है, ये तो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है, ये तो बहुत ज़्यादा सोचती है, तो इग्नोर नहीं करती। वो उसकी हेडेक है। मैं, और अगर मैंने कोई गलती भी करी तो भी मैं सामने से आके कहूँगी जी मैंने तो ये किया है, मेरे से ये गलती होगी, मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं सॉरी बोलने में छोटा फील नहीं करती। अगर मैं, मेरे को हमेशा किसी से प्यार और इज़्ज़त की उम्मीद रहती है, तो मैं इसी वजह से दूसरे को प्यार और इज़्ज़त देना पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई दूसरा मेरे साथ बदतमीज़ी करे, इसलिए मैं दूसरे के साथ बदतमीज़ी करना नहीं पसंद करती। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको मतलब मेंटली या इमोशनली हिला देते हैं कि भाई बस क्या ना बोल दो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अगर मेरे को कोई आके ऐसा बोलेगा तो मुझे कैसा फ़ील होगा? सो मैं वहाँ कहना पसंद भी नहीं करती हूँ। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि मैं इस तरीके से सबके साथ चलती हूँ, मैं किसी के साथ वो नहीं करना पसंद करती जो मैं चाहती हूँ दूसरा मेरे साथ ना करे। मतलब मैं इस वजह से किसी के साथ गलत नहीं करती, और ये मैं इस वजह से कर पाती हूँ क्योंकि एक तो मैं इमोशनली किसी से भी रिश्ता निभाऊँ या किसी से भी मेरा रिश्ता ना हो, तो एक इंसानियत का रिश्ता तो सबसे होता है। तो मैं ये सोचती हूँ यार, मुझे इतना बुरा लगा अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं किसी के साथ करूँगी तो कैसा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप ब्लॉक की चीज़ दे सकते हो कि अगर भाई मुझे कोई ब्लॉक करे तो मुझे फ़ील हुआ यार ब्लॉक कितना बुरा लगता है। इस वजह से मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करना पसंद करती। मतलब ब्लॉक, मैंने ब्लॉक को जो एक क्राइटेरिया ले रखा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कोई छोटी-मोटी बात हो जाए ब्लॉक कर दो, बाद में करना, फिर अनब्लॉक कर दो। मेरा ये है, ब्लॉक करना है ना, जब पानी सर के ऊपर से चला जाए ना, उनको ब्लॉक करो। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी 10 लोग ब्लॉक होंगे व्हाट्सएप पे, एंड वो 10 लोग में भी 10 के 10 ही अननोन है, जो मतलब फालतू के नंबर आ जाते हैं किसी के, या जो कोई आपको कोई परेशान कर रहा हो, कोई अपना नहीं होगा। तो क्योंकि मैं खुद नहीं चाहूँगी कि भाई देखो, मैं, मेरे माइंड से ब्लॉक करना, किसी को इग्नोर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, तो इसलिए मैं भी किसी की नहीं करती। लेकिन मैं, अब मेरे साथ बहुत लोग भी ऐसे हैं जो मेरे साथ जैसे बहुत चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन मेरे से उम्मीद रखेंगे मैं सब कुछ करूँ।
फिर देखो कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे को देख के सीख रहे होते हैं। इससे मैंने कहा ना बहुत डेंजरस चीज़ हो जाती है कि जब हम 20% वाले लोगों को 80% वाले लोगों से ये समझ आ जाए, यार मैं तो अच्छे से रिश्ता निभा रहा हूँ, मैं तो सब बताता हूँ, मैं तो सब करता हूँ, लेकिन सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आता। और अगर मैं वो चीज़ ना करूँ तो सामने फटाफट उंगली उठ जाती है। तो समझ आने लगता है भाई, जब वो धक्का लगता है या बुरा लगता है ना, तो फिर वो चीज़ों में जो डिफरेंस आता है वो कभी फिलअप नहीं हो पाते हैं। सो हाँ, ये 20% लोगों का 80% लोगों के साथ जो चीज़ हुआ है ना, वो क्लैश हो जाती है। सो ये बहुत डेंजरस चीज़ हो जाती है। मैं इस चीज़ से ये कहूँगी, जो ये 80% लोग हैं जो खुद तो चीज़ें करना पसंद ना करें, या खुद अगर उनसे ये बोला भी जाए ना आप ऐसा क्यों करो, तो अपने तो रीजंस बताए, लेकिन जब वही सेम चीज़ जब आपको समझ आ गया 10 बार आपने कोई चीज़ की, लेकिन आपको हमेशा से सामने से वो चीज़ें आधी मिल रही है, ये आपको समझ आ रहा है, यार दूसरा तो मुझे वो इज्जत नहीं दे रहा, या वो चीज़ नहीं बताता, या नहीं रिस्पेक्ट देता, प्यार है, तो मैं ही क्यों देता। तो बुरा नहीं करना। फिर ये 20, मैं जो पर्टिकुलर हूँ, मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं एक ना डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ ना, मैं वैसा बुरा करती। हाँ, लेकिन जब दूसरा बंदा आपको कोई चीज़ें, आप जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप किसी को सब कुछ बताते हो, ABCD सब बता दिया, सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको तो आप नोटिस करते हो यार किसी दूसरा बंदा तो मुझे कुछ नहीं बताता, आपको बाद में पता लगता है या आपको पता ही लग रहा है, तो आपके मन में आता है यार मेरी मतलब ठीक है कि मेरे में कोई कमी है, दूसरा मुझसे शेयर नहीं कर रहा है, या मुझसे ट्रस्ट इशू है, या मेरी पर्टिकुलरली मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या करते हो, आप भी अपनी चीज़ें कम कर देते हो, आप भी बताना कम कर देते हो। लेकिन जब सामने साइड से उंगली उठती है, आपने तो ये नहीं बताया, आपने तो वो नहीं किया, आपने तो ये नहीं किया, आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो लगता है अरे यार आप तो 10 दफ़ा यही चीज़ और हमेशा यही चीज़ करते हो, अगर हमने एक दफ़ा किया तो अब समझ आया कैसा लगा। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, 80% लोग जो खुद तो मतलब वही चीज़ दूसरे के साथ करो जो आप दूसरे से उम्मीद आप ले सकते हो। मतलब हाँ, इसको ऐसे समझो, किसी को वो ही दो जो आप उससे लेने की उम्मीद करते हो, और किसी से वो ही सवाल करो जब आप उसका आंसर लेने की हिम्मत रखते हो, एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो। इसको टिट फॉर टैट भी आप कह सकते हो। जब एक बार बताओ एक किसी को समझ आ जाए कि यार मैं ही ऐसा करता हूँ दूसरी साइड से, तो ना वो इंसान भी एक डिफरेंस बना के, एक डिफरेंस करे, एक डिस्टेंस बना के चलता है, उसमें गलत क्या है। वो इंसान तभी बदलता है, कहते हैं एक इंसान को दूसरा इंसान ही बदलता है, इंसान दूसरों से ही सीखता है। तो सोचो किसी कोई इंसान कैसा होगा, और अगर वो अब ऐसा हो गया होगा, मतलब चीज़ों जो 10 चीज़ बताता होगा और अब एक चीज़ बता रहा है, तो सोचो उसे कितना बुरा फील हुआ होगा, या उसे कैसी चोट लगी होगी, कितना बुरा, मतलब आपने आपने अनजाने में कितनी ऐसी चीज़ें कर दी होंगी जो उसके दिल को लगी होगी। क्योंकि एकदम से कोई नहीं बदल सकता। मैं कहूँ ना, आज अगले मोमेंट पे आप कुछ ऐसा कर लो जो आपने नहीं किया हो, क्योंकि 20% जो लोगों का एक नेचर होता है कि वो सबके साथ अच्छा अच्छा करते हैं। तो अगर वो कोई चीज़ करना बंद कर दे तो उसका कोई वजह ही होगी, क्योंकि एकदम से कोई नहीं बदल सकता। इस चीज़ को खुद पे लेके देखना कि आप एकदम बदल सकते हैं, नहीं। तो इसको हम इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, किसी के साथ वो ही चीज़ें करिए जो आप दूसरे से लेने की हिम्मत करते हैं, वही सवाल पूछे जो उत्तर लेने की हिम्मत करते हैं, वो ही वैसी ही इज़्ज़त दीजिए जैसी इज़्ज़त आप दूसरे से चाहते हैं, वैसा ही प्यार कीजिए जैसा आप प्यार दूसरे से चाहते हैं। मदद चाहते हैं तो दूसरे की आप भी मदद करिए, रिश्ते की आड़ में, छोटे बड़ों की आड़ में, या मतलब की आड़ में दूसरे का फ़ायदा मत उठाइए कि आप ऐसे कहें कि अरे हम तो रिश्ते में बड़े हैं, या तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता है हमारा काम करना, हमारी मुसीबत में खड़ा होना। तो फिर बड़ों का भी फ़र्ज़ बनता है छोटों की मुसीबत में साथ देना। बड़ों को तो छोटों से ज़्यादा समझ होती है, बड़ों का ही फ़र्ज़ बनता है छोटों को हर बात पे समझाना, छोटों के लिए खड़े रहना, क्योंकि छोटों को जो ढाल मिलती है वो बड़ों से मिलती है ना। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है कि ये मैंने कहीं सुना था, एक उसमें कोर्ट में, या पता नहीं किसी मैंने उसमें सुना था, ये पेरेंट्स के ऊपर था कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया तो अब हमारा बच्चा हमारा करेगा, और नहीं करता तो वो उसको बुरा कहते हैं या जो भी समझते हैं। तो इस चीज़ को ये था, ठीक है आपने आज तक अपने बच्चे का किया, अब आपके बच्चे की बारी आपका करे, ले तो आपने अगर अब तक अपने बच्चे का किया तो इस उम्मीद से किया कि वो बड़ा होके आपका करेगा, ये मतलब आपका पर्टिकुलर एक लालच था, या आपने एक डील थी कि इतने साल मैं कर दूँ अब इतने साल ये करेगा, ये नहीं होता। आपने किया वो आपका प्यार था, अब आपका बच्चा करेगा वो उसका प्यार है, लेकिन आपका अपना कभी कर्तव्य ख़त्म नहीं होता, पेरेंट्स का कर्तव्य कभी ख़त्म नहीं होता।
सो ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये वहाँ से रिलेट करते हैं कि कहीं दफ़ा पेरेंट्स भी ऐसे कहते हैं कि फ़लाना के बच्चे ने ऐसे किया तो तुम भी ऐसा करो, या तुम्हारा फ़र्ज़ ही बनता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप फिर मतलब पेरेंट्स भी डील करके रिश्ता निभा रहे हैं कि अरे यार हमने किया तो अब तुम भी करो। पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है, बच्चों का अपना फ़र्ज़ होता है। लेकिन आप इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो, या फ़लाना ऐसा कर रहा है तो तुम भी ऐसा करो। ऐसा नहीं होता। इन शॉर्ट ये तो अलग टॉपिक था। मतलब हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हम चाहते दूसरा हमारे साथ ना करे। तो आई होप आप सबको ये बात समझ आई। तो अगली बार किसी पे उंगली उठाने पे, या अगली बार किसी को बुरा भला कहने से कि हाई फलाना तो ऐसा, तो सोचो, और अगर वो तब पर्सन ऐसा जो पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा है, तो सोचो यार क्या वो ऐसा हुआ क्यों होगा? आपकी हरकतों से हुआ होगा। आपने उसे कितनी चोट पहुँचाई होगी कि आपने उस 20% लोगों को ऐसा बना दिया कि अब वो आपके लिए ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं 80% लोगों का होता है कि वो ऐसा एक 20% वाला लोग खो देते हैं जो उनके लिए हच दिलो जान से रिश्ते निभाने की कोशिश करता है। पता है ऐसे 20% लोग भी ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ लोग प्यार और इज़्ज़त के पीछे भागते हैं, और अगर प्यार और इज़्ज़त के पीछे दूसरा बंदा वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है ना, उसको लगता है ये तो है ही ऐसा, तो है ही ऐसी। अरे अगर आपने उसको खो दिया ना, खोना इन सेंस ये नहीं मरना मुराना वाला, खोना इन सेंस अब वो इंसान आपके लिए वैसा नहीं रहा, तो आपको तो सबसे बड़ा नुकसान है। सो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। ऐसा कोई इंसान अगर आपके पास है तो उसके साथ ऐसा मत कीजिए। और अगर आप भी कोई चीज़ नहीं करते हैं ना, तो आप सोचिए ठीक है दूसरा नहीं कर रहा तो आप उसे बोलने वाले कोई नहीं होते। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।